हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकल में। आज के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं OICL AO नोटिफिकेशन आउट हुई है आपकी 2025 में, जिसमें से आपके 285 जर्नलिस्ट के और 15 हिंदी जो कि ऑफिसर्स की वैकेंसी आपकी आउट हुई है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपके लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है और ये स्केल 1 की जो कि आपकी स्केल 1 ऑफिसर्स की वैकेंसी है। अब ये देखिए आपकी वैकेंसी 25 नवंबर 2025 से स्टार्टिंग डेट है इसकी। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए आपका नोटिस है और हम इसको देख लेते हैं डिटेल में। तो आइए देखते हैं डिटेल में। ऑर्गेनाइजेशंस आपकी है जो कि IOCL OICL जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 की पोस्ट है। डिसिप्लिन की बात करते हैं तो जर्नलिस्ट हिंदी ऑफिसर्स की आपको है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो 300 है। मोड ऑफ अप्लीकेशंस आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है 1 से 15 दिसंबर के बीच। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 30 के बीच एज लिमिट रहने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिफरेंट फॉर वेरियस स्ट्रीम के हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स मेंस एवं इंटरव्यू आपका होगा, 3 स्टेप में होगा। आपकी सैलरी की बात करते हैं तो 50,925 से प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी मतलब 80,000 के आसपास आप मान के चलिए कि आपकी सैलरी रहने वाली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसको देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि आपकी डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो डेट की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आपका 25 नवंबर को आया और डिटेल नोटिफिकेशन 1 दिसंबर को आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग होगी 1 दिसंबर से और लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर तक रहेगी। प्रीलिम्स एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 10 जनवरी और मेंस एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 28 फरवरी 2026 तक रहने वाली है। तो ये 2026 के लिए वैकेंसी है, जो कि अभी वैकेंसी आपकी लास्ट टाइम में आउट हुई है। तो एक अच्छा खासा आपके लिए वेटेज देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 285 और 15 है आपकी। पहले की बता चुके कि जर्नलिस्ट और हिंदी ऑफिसर्स की निकली है। टोटल 300 पोस्ट हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस आपकी जो कि अकाउंटेंट के लिए BCom प्लस 60% मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 55% होने चाहिए। MBA CA या फिर CWOI ये होना चाहिए। एक्चुअल के लिए बैचलर ऑफ यहाँ पर मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर साइंस 60% मार्क्स होना चाहिए। इंजीनियर्स के लिए BTech BA या फिर MA या फिर MTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या फिर ECA और MCA होना चाहिए। 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल और पावर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशंस के लिए यहाँ पर बीटेक में आपसे 60% मार्क्स मांग रहा है। इसमें 55% जो कि SC ST के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। मेडिकल में बात करते हैं तो MBBS की मेडिकल में वैकेंसी मांग रहा है और लीगल की बात करते हैं मतलब आपकी क्वालिफिकेशन मांग रहा है। ग्रेजुएट इन लॉ 60% मार्क्स आपके यहाँ पर कह सकते हैं लीगल में मांग रहा है। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो आपको देखिए एज रिलैक्सेशंस तो आपको आपकी कास्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशंस आपको कास्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन बता दें कि जो एज रिलैक्सेशंस के साथ ही साथ आपको 21 से 30 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशंस आप देख सकते हैं आपकी कास्ट के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा, जो कि पहले ही बताया गया है कि आपको कास्ट के हिसाब से एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा। तो आप इसमें घबराने की आपको कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। मोबाइल नंबर से आप ईमेल डालेंगे, ID पासवर्ड बनाएंगे, इसके बाद SMS आएगा, मोबाइल नंबर एड्रेस ये सारी चीज़ें। फिर आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करेंगे, सिग्नेचर्स फ़ोटो फिलअप करेंगे और पेमेंट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे पेमेंट कितनी रहने वाली है। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 3 स्टेप में रहेगा। पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न्स में आपका प्रीलिम्स होगा पहले। तो प्रीलिम्स में आपको जो कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें 20 मार्क्स जो कि आपको अलॉटेड किए जाएंगे। ईच सेक्शंस कैंडिडेट विल बी टू गेट 60 मार्क्स, 60 टोटल मिनट मिलेंगे कंप्लीट टू द पेपर और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपका कह सकते हैं कि इस तरीके से आपका पेपर होगा, जिसमें आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज,
जिसमें 35-35-30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 20-20 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 60 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपको आएंगे। ये प्रीलिम्स का है। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो आपके मेंस में किस तरीके से रहेगा। मेंस में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे। इसके बाद 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में 40, इंग्लिश में 40, जनरल अवेयरनेस में 40, एप्टीट्यूड में 40 और इसी तरीके से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल नॉलेज में आपको 40 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25-25 यहाँ पर 30 मिनट 25 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 150 मिनट का समय होगा। बात करते हैं तो यहाँ पर हम 10 मार्क्स को लेटर राइटिंग होगी और 20 मार्क्स का आपका ऐसे होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें 30 मार्क्स का आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। इसके साथ ही आपकी जो सैलरी रहने वाली है, वो सैलरी आपकी रहने वाली है 50,925 से स्टार्टिंग होगी, प्लस आपका कह सकते हैं अलाउंस देखने को मिलेगा। टोटल आप मान के चलिए कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 85,000 के आसपास आपको मिलने वाली है। इसमें आपको इसी के साथ मेडिकल मिलेगा, आपको पेंशन सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के साथ यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स होंगे। ग्रुप पर्सन एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर सारे रूल आपके देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर OICL का, जो कि AO का, हमने यहाँ पर इस वीडियो पर डिस्कस किया आपके साथ। आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, आपकी कह सकते हैं फीस क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसी के साथ देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके, जो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।